लॉर्ड मिंटो द्वितीय का इतिहास। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का वास्तविक नाम गिलबर्ट जॉन एलियट मिंटो था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1905 में हुए बंगाल विभाजन से पूरे देश में घटनाएं बढ़ने लगी थी और इसका मुख्य कारण बाल गंगाधर के द्वारा स्थापित किया गया अखबार केसरी था, क्योंकि केसरी अखबार में हमेशा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ही खबरें छपती थीं, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1906 में नवाब सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे आमतौर पर भारतीय इतिहास में मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना माना जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1906 में ही कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉ रासबिहारी घोष ने की और इसी अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि राष्ट्रवादी अखबारों में अंग्रेजों के विरुद्ध ही खबरें छपती थीं, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 के प्रमुख प्रावधान: 1. अगर किसी भी समाचार पत्र में विवादित खबरें छपती हैं तो उस अखबार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया था। 2. विवादित खबरें छापने वाले अखबारों पर निगाह रखने के लिए स्थानीय सरकारों को भी अधिकार प्रदान किया गया। 3. अगर किसी समाचार पत्र के विरुद्ध गलत कार्यवाही की गई हो तो उसे हाई कोर्ट में अपील करने अधिकार भी प्रदान किया गया था। 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी में विवादित खबरें छापने के कारण उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 1908 में ही कांग्रेस का 24वां अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉ रासबिहारी घोष के द्वारा ही की गई थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को पारित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले भारत के सचिव और मिंटो भारत के वायसराय थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षित सीटों पर केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे और इसकी मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी तथा उसी मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार भी कर लिया गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल जुलाई 1909 में ही मदनलाल डिंगरा के द्वारा कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1910 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल पूरा हो गया था और वापस इंग्लैंड चले गए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल नवंबर 1905 से नवंबर 1910 के मध्य में था।